डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। पिछले दिनों कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं, लेकिन इन दिनों अगर हम पिछले 9 दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कुछ अलग तर्क है। पिछले 9 दिनों में न बढ़ने को लेकर लोगों में राहत तो है, लेकिन जिस तेजी से दाम बढ़े हैं उसे लेकर लोगों में चिंता है। बताया भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जब छत्तीसगढ़ अपने दौरे पर गए थे तो वहां यूथ कांग्रेस के लोगों ने उन्हें झंडे तक दिखा दिए, काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। उनकी मांग थी कि कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतों वहीं कमी तो लाई जाए। आप रोक तो देते हैं, लेकिन कीमतें बढ़ती भी हैं और फिर आप पीछे ले नहीं आते। एक बार जो पैमाना तय हो गया तो तय हो गया। इस मुद्दे पर लेकर केंद्रीय मंत्री का कुछ अलग रुख है। क्या है कीमतें, ये हम आपको बताएंगे। कैसे कीमतें कम करने का एक प्रस्ताव केंद्र राज्य सरकार पर डाल रही है। राज्य सरकारों की वेट की कीमतों को लेकर और वेट अगर किस तरह लगाया जाए न लगाया जाए, इस पर केंद्र राज्य सरकार की तरफ अपनी बॉल उछाल दे रही है। ये लगातार 9वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। जहाँ तक बात मुंबई की है तो मुंबई में पेट्रोल 120 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 104 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध है। और चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। कोलकाता में वही पेट्रोल 115 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर के कल के स्तर पर ही बरकरार हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि जितने भी दाम बढ़े हैं उसको लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई दिख रही है। सरकार सहित केंद्रीय मंत्रियों को जहां विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जनता भी अब राहत की मांग करने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम में पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। यानी केंद्र इस मामले में अपना हाथ उठाकर राज्य सरकार पर डाल देना चाहती है कि वो वेट की कीमतें कम करे, तभी पेट्रोल के भाव कम होंगे। ये नियामक कंपनियां किस तरह से कर रही हैं वो सब कुछ केंद्र के अधीन है, लेकिन वैट का आड़ में सरकार अपनी जो कमी है वो राज्य सरकारों पर डाल रही है। और ऐसा नहीं है, राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी के पास भी अच्छी खासी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने की अपील कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारा प्रयास कीमतों को नियंत्रण में रखने का है, इसलिए केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था और राज्य सरकार से भी ऐसा करने को कहा था। पुरी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है और उसी तर्ज पर गैर भाजपा राज्यों को भी और उनके सत्ता में मौजूद अन्य विपक्षी दलों को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस अपील का क्या असर होता है। सैकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल का भाव, डीजल के भाव 100 पार कर चुके हैं, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे पर बात करना यहाँ पर देशद्रोह साबित हो सकता है। कोई कहने को तैयार नहीं है। जो सड़कों पर उतर रहे हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। कई और मुद्दे हैं जो इस वक्त हवा में उछल रहे हैं। उन मुद्दों से हटकर मूल मुद्दों की तरफ लौटना होगा, वरना आप जो असल मुद्दे हैं उनसे किनारा कर लेंगे और ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी कॉलर बचा ले जाएंगे। परेशान होंगे हम और आप। डीआरबी न्यूज़ की इस पेशकश में अगर आपको कुछ कहना हो, इससे जुड़ी हुई कोई बात लिखनी हो, कहनी हो, तो आप ज़रूर हमारे
मेल आईडी पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।